हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सारे एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार्टून वर्ल्ड के हैंड मूवमेंट का एनिमेशन, जो कि हम इसके सेकेंड पोज के साथ करेंगे। जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको कार्टून वर्ल्ड के हैंड मूवमेंट का एनिमेशन सिखाया था। उसी वर्ड के हम सेकेंड पोज, यानी कि जो पोज हमने आपको 3 पोज बना के दिखाए यानी कि सिखाए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसके सेकेंड पोज के हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन करने वाले। इसके बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन जैसे अपने पिछली वीडियो में किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इसके बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन कर देना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में और देते हैं इसके पंख में एनिमेशन। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने कार्टून वर्ल्ड लिए है, यहाँ पर हमने इसके फेस में एनिमेशन दे दिया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चोंच जो है एनिमेशन है और इसके बॉडी में भी एनिमेशन है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो एनिमेशन है मैंने उसी प्रकार से दिया है जैसे हम देते आए हैं। यानी कि कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन मूवमेंट वाला एनिमेशन हो या फिर वर्ड कार्टून के मूवमेंट वाला एनिमेशन हो, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइमलाइन जो है 800 और टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पर जो फाइल्स हमने ली है, इसे हमें क्या करना है, इस वाली फाइल्स को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो वाला जो एनिमेशन है वो हमारा अलग से सेव रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर हम करेंगे इसका हैंड में मूवमेंट। तो हैंड मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके हाथ वाले पार्ट्स पर, जो कि हमने अलग से बनाए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो पार्ट्स है वो किस प्रकार से है। तो ये देखें, यहाँ पर ये पार्ट्स जो है पीछे से, ये पार्ट्स देखिए, यहाँ पर ये पार्ट जो है 4 पार्ट्स है जो कि हमने अलग अलग से लिए हैं। और यहाँ पर दोनों का कलर जो है अलग है, एक का डार्क कलर है, एक का नीला कलर है, मतलब उससे हल्का कलर है। और यहाँ पर मैं इसे वापस से सेट कर दूंगा, जिसके लिए यहाँ पर मैं की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दूंगा, जिससे हमारे जो पार्ट्स है वापस से वहीं पर सेट हो जाएंगे। अब सेट होने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 400 पर। और ये वाले जो पार्ट हैं यानी कि इसके डार्क कलर वाले, उसे हमने यहाँ पर से मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके दूसरे पार्ट्स पर, और इसे भी हमने मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिए। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद इसे हम थोड़ा सा और ऊपर अगर करना चाहे सेट तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर आ गया टाइमलाइन 300 पर। तो यहाँ पर मैं इसके पार्ट्स जो हैं टाइमलाइन 400 फिर से चलेंगे और इसके जो पार्ट्स हैं थोड़ा सा इसे और ऊपर की ओर सेट करेंगे। लगभग मैं यहाँ पर इसे सेट कर दूँगा और इस वाले पार्ट्स को फिर थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर दूँगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम टाइमलाइन 300 पर चलेंगे और यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे, आगे की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर टाइमलाइन 500 पर आगे और यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर से आए टाइमलाइन 400 पर, यहाँ पर कि हमने की फ्रेम को क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा हमने नीचे की ओर मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी थोड़ा सा हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। अब इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे थोड़ा सा हमने ऊपर की ओर सेट करना है
इसके लिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया। तो अभी ये हमारा जो है मैच नहीं हो रहा है, इसे थोड़ा सा हमने इसे और ऊपर किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा इस वाले पार्ट्स को नीचे करेंगे, इस वाले पार्ट्स को भी। अब यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से इसे भी सेट कर लेंगे। एक बार यहाँ पर मैच करेंगे। तो अभी यहाँ पर अभी थोड़ा गड़बड़ है, आप देख सकते हैं। टाइमलाइन 300 टाइमलाइन 500 के बीच। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा इसे अंदर की ओर किया और इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर सेट। अब यहाँ पर एक बार और चेक करेंगे। तो ये वाला पार्ट्स थोड़ा और अंदर करेंगे और इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर सेट कर देंगे। अब एक बार और चेक करेंगे। तो अब ये लगभग हमारा सही लग रहा है। इस प्रकार से बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसे सही से सेट करूँगा, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 200 पर और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसे ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, यानी कि इसे मोड़ूंगा नहीं और इसे इसी प्रकार से सेट कर दूँगा। यानी कि इसे थोड़ा सा हमने नीचे की ओर किया और फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी थोड़ा नीचे की ओर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे की ओर आए टाइमलाइन 100 पर, यानी कि 100 पर, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया। ये फ्रेम ऐड करने के बाद इसे यहाँ पर सही से सेट कर, या फिर हम इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा नीचे की ओर कर देंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेट कर देंगे और आगे की ओर चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर एनिमेशन गड़बड़ हुआ तो वहाँ पर आप की फ्रेम ऐड कर लेना है और उसके बाद सही कर लेना है। तो यहाँ पर जो है एनिमेशन इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर रह गया एनिमेशन टाइमलाइन 600 700 पर। यहाँ पर हमने टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम ऐड किए और इसे थोड़ा सा नीचे की ओर सेट किया। उसके बाद इस पर भी की फ्रेम को ऐड करके इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे की ओर टाइमलाइन 600 और 600 पर भी हमने यहाँ पर इसे सेट किया, या इसे की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट्स को फिर से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार यहाँ पर एनिमेशन को चेक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन हो चुका है। अब इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद यहाँ पर आगे इसके दूसरे पार्ट्स पर, यानी कि जो हमने आपको पार्ट्स दिखाए थे शुरुआत में 4 पार्ट, अब वहाँ पर हम 2 पार्ट्स पर चलेंगे और इनके हम नाम दे देंगे, यानी कि हम इसे लेयर्स 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों लेयर्स के नाम रख देते हैं। जैसे कि इसका नाम हमने रखा 1 और इसका भी नाम रख दिया हमने 0.1 रखेंगे, या फिर 0.1 रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे 0.1 रख दिया और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लेयर्स के नाम आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे टाइमलाइन 400 पर, और टाइमलाइन 400 पर आने के बाद हमने इसे किया डुप्लीकेट। यहाँ पर मैं इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं देने वाला,
जो भी एनिमेशन देंगे हम वो डुप्लीकेट करके इसकी लेयर्स में देंगे। तो यहाँ पर हमने लेयर्स को डुप्लीकेट किया, अब इसे भी हमने डुप्लीकेट कर दिया और फिर से इसका नाम हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और नाम चेंज करने के बाद यहाँ पर आगे और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आगे, अब इस पार्ट वाले को हमने किया थोड़ा सा अल्फ़ा, तो ये पार्ट्स नहीं है, ये वाला पार्ट्स है, तो इससे कि हमने अल्फ़ा ज़्यादा नहीं 45 रखेंगे, यानी कि 45% अल्फ़ा कर दिया और इस वाले पार्ट्स को भी इसी प्रकार से अल्फ़ा कर देंगे। और बाकी ये 2 पार्ट हैं, इसे भी हम कति अल्फ़ा कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे उस लेयर पर जिसे हमने किया था डुप्लीकेट, तो यहाँ पर आगे डुप्लीकेट की हुई लेयर्स पर और यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे इस प्रकार से। और इस वाले पार्ट्स को भी सेट कर लेंगे। चलेंगे टाइमलाइन 300 पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड की, यहाँ पर की फ्रेम ऐड की और आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 500 पर। की फ्रेम ऐड की और इस पर भी की फ्रेम ऐड की और फिर टाइमलाइन 400 वाले की फ्रेम को माइनस कर दिया। की फ्रेम को माइनस करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हमने हीला कर लेंगे या फिर इतना रखेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले साइड वाले पार्ट पर इसे भी थोड़ा सा हमने मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर आए, फिर से इसे थोड़ा मोड़ा और फिर से इसे यहाँ सेट कर दिया। अब इस साइड वाली पार्ट्स पर आए और इसे थोड़ा सा हमने ऊपर की ओर मोड़ लेना है और फिर यहाँ पर सेट कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 100 पर, ठीक है, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड की, इसे नीचे की ओर किया और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर इसे हमने सेट किया और फिर आगे टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर थोड़ा नीचे किया, इस वाले पार्ट्स को भी नीचे कर दिया, ठीक है। प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम इससे चेक करेंगे एनिमेशन को। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एनिमेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड किया, इसे थोड़ा नीचे किया और इस पर यहाँ पर इसे भी थोड़ा नीचे किया
आगे की ओर चलेंगे, टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम ऐड किया, इस पर की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा नीचे की ओर सेट किया और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट को भी। अब यहाँ पर आगे चलेंगे और यहाँ पर एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से एनिमेशन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसे किया करना है डुप्लीकेट और इस वाली लेयर्स को भी कर लिया डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इसके नेम्स को हमने फिर से चेंज किया, यानी कि 3rd फ्रेम कर देंगे और इसे भी हम कर देंगे 3rd फ्रेम। अब यहाँ पर आगे हम टाइमलाइन और यहाँ पर जो की फ्रेम है इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। की फ्रेम को माइनस करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड किया फिर से और अब यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे प्रकार से और इसे भी इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद इन वाले जो पार्ट्स हैं इसे हमने किया अल्फा, यानी कि इसे भी हमने कर दिया 45% सेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आगे फिर से इस वाले पार्ट्स पर। अब यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 300 पर। 300 पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो 2 पार्ट्स हैं जिसे हमने सेट किया वो हमारे 3rd पार्ट से दूर जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर आगे फिर से टाइमलाइन 400 पर और अब यहाँ पर मैंने इस पार्ट्स को थोड़ा ऊपर किया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट कर दिया। यहाँ पर ये थोड़ा इस साइड की ओर कर देंगे और अब यहाँ पर चार्ज लेंगे टाइमलाइन 300 पर। तो अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसे और मोड़ लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे। तो अभी यहाँ पर मुझे इसे सही लग रहा है, तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 500 पर। यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया तो यहाँ पर टाइमलाइन 499 पर ऐड हो गया था, तो यहाँ पर हमने माइनस किया और फिर से टाइमलाइन 500 पर की फ्रेम ऐड कर दिया और उसके बाद टाइमलाइन 400 पर आकर यहाँ पर हमने इसे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ पर आगे और यहाँ पर हम आगे चलेंगे टाइमलाइन 200 पर। की फ्रेम ऐड किया और इस पर भी की फ्रेम ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूँगा क्योंकि हमारा जो सेकेंड फ्रेम है यानी कि हाथ का जो सेकेंड पार्ट्स है उस पर यहाँ पर हमने उसे अल्फ़ा किया था और वो पार्ट्स हमारे यहाँ पर दिख रहा है कि कहाँ पर हमारा पार्ट्स जो है सेकेंड वाला सेट है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारा 3rd पार्ट है उसे सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे इस प्रकार से सेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन 100 पर और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पार्ट्स हैं उसे आपको मोड़ना नहीं है, जैसे कि हैं वैसे ही आपको इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे कर रहा हूँ, ना कि मैं इसे मोड़ रहा हूँ, बल्कि इसे सीधा ही सेट कर ले रहा हूँ। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर एनिमेशन को चेक करेंगे।
तो ये जो हाथ है थोड़ा आगे की ओर जा रहा है, इसे हमने थोड़ा ऊपर किया और इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सही से सेट किया। अब यहाँ पर एनिमेशन चेक करेंगे तो अब यहाँ पर आज सही लग रहा है। तो इस प्रकार से सेट होने के बाद यहाँ पर आ गए हम टाइमलाइन 600 पर, और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, इस पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा नीचे किया और इसे भी यहाँ पर नीचे करके सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम ऐड किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड किया और फिर यहाँ पर इसे हमने थोड़ा सा नीचे किया, इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर हमने सेट कर दिया। यहाँ पर एनिमेशन को चेक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है इसमें। और अब यहाँ पर मैंने इसे फिर से डुप्लीकेट कर लेना है और फिर से इस वाली लेयर्स को भी डुप्लीकेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नाम को चेंज कर देंगे और इसी प्रकार से इसके नाम्स को भी हमने चेंज किया। और फिर से इसकी की फ्रेम को हमने माइनस कर दिया। की फ्रेम को माइनस करने के बाद यहाँ पर आ गया टाइमलाइन 400 पर, की फ्रेम को फिर से ऐड किया, इस पर भी हमने की फ्रेम को फिर से ऐड कर लिया और यहाँ पर ये वाले जो पार्ट्स है इसे हमने किया अल्फ़ा। तो इसे भी हमने किया अल्फ़ा, यानी कि इसकी ऑफसेटी को हमने 45% सेट कर दिया और इसे भी हम इसी प्रकार से सेट कर देंगे। और अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स को हम सेट करेंगे, इसे हमने इस प्रकार से घुमाया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर मैं घुमाया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। यहाँ पर आए टाइमलाइन 300 पर, तो अभी ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, वापस से टाइमलाइन 400 पर गए और इसे थोड़ा हमने नीचे कर दिया। यहाँ पर देखेंगे टाइमलाइन 300 पर, अभी ये हमारा टाइमलाइन 300 पर सही लग रहा है। अभी यहाँ पर आकर 400 पर और इसे भी हमने यहाँ पर नीचे की ओर सेट कर लेना है। थोड़ा इसे इस वाले पार्ट्स को ऊपर की ओर रखेंगे। और अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन 300 पर और अभी यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड किया इसी प्रकार से और यहाँ पर आगे की और आगे टाइमलाइन 500 पर, इस पर की फ्रेम ऐड किया और फिर इस पर की फ्रेम ऐड कर दिया। यहाँ पर आगे की ओर आए, इस पर की फ्रेम माइनस किया और इसका की फ्रेम माइनस कर दिया और ये अब यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। इस प्रकार से सेट होने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर टाइमलाइन उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम सेट कर लेंगे जैसे कि हमने बाकी के पार्ट्स को सेट किया। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो सही है, तो इसे हमें सही से सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ पर सही है और यहाँ पर कोई भी एनिमेशन में गड़बड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं इसे सेट नहीं करूँगा। और यहाँ पर मैं इसे डुप्लीकेट किया
और इसे भी हमने डुप्लीकेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने इसके नाम को फिर से चेंज किया, इसे हमने कर दिया 5 और इसी प्रकार से इसे भी हमने किया नाम को चेंज। और फिर से इसके की फ्रेम को टाइमलाइन 300 और टाइमलाइन 500 पर यहाँ पर मैंने इसके की फ्रेम को फिर से माइनस कर दिया। और अब यहाँ पर हम आगे फिर से टाइमलाइन 400 पर। और यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड की और इस पर भी हमने की फ्रेम ऐड की। उसके बाद इस वाले पार्ट्स को मोड़ा और यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। यहाँ पर आए टाइमलाइन 300 को देखेंगे एक बार, तो अभी ये पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो अब ये टाइमलाइन 300 पर इस प्रकार से यहाँ पर अभी सेट नहीं है, थोड़ा सा हमने इसे और ऊपर कर लेना है। ये ज़्यादा ही ऊपर हो गया है। तो अभी भी ये सेट नहीं लग रहा है, इसे हमने थोड़ा सा मोड़ लिया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। और भी ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे इस प्रकार से थोड़ा सा और मोड़ा। अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो इसे ऊपर की ओर सेट कर दिया। यहाँ पर आपको इसे सही से सेट करना है, इसीलिए यहाँ पर आपको बार बार दिक्कत आएगी। तो अब ये हमारा टाइमलाइन 300 पर सही लग रहा है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाली लेयर्स को रुखा कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने इसे भी अल्फा कर दिया। और फिर यहाँ पर आगे और इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर आए और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा मोड़कर यहाँ पर इसे सेट कर लिया। टाइमलाइन चलेंगे 300 पर, की फ्रेम ऐड किया और इस पर भी की फ्रेम ऐड किया। आगे की ओर आगे टाइमलाइन 500 पर, इस पर की फ्रेम ऐड किया और इस पर भी की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर आगे टाइमलाइन 400 पर और इसकी की फ्रेम को यहाँ पर हमने माइनस कर दिए। और फिर यहाँ पर इसके एनिमेशन को चेक करेंगे। तो ये भी हमारा एनिमेशन जो है इस प्रकार से बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसे फिर से डुप्लीकेट किया इस वाली लेयर्स को और इसे भी डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी की फ्रेम को माइनस किया, इसी प्रकार से इसके की फ्रेम को माइनस किया। आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर भी हमने इसकी की फ्रेम को ही माइनस कर दिया। की फ्रेम को माइनस करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 400 पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड किया। और की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा हमने मोड़ लेना है, लगभग थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा, और इसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया। इस वाले पार्ट्स को यानी कि ऊपर वाले पार्ट्स को यहाँ पर मैं अल्फा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे इससे पार्ट्स को भी सेट करना है बाकी के। तो उसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इन वाले पार्ट्स को अल्फा कर दिया। और अब यहाँ पर मैं आ गया इस वाले पार्ट्स पर, इसे थोड़ा सा हमने मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस वाले पार्ट्स को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम ऐड किया
और इस पर भी की फ्रेम ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने टाइमलाइन 500 पर चले जाना है। की फ्रेम ऐड किया और इस पर भी की फ्रेम ऐड किया। आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर हमने इसके की फ्रेम को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब एनिमेशन के होने के बाद यहाँ पर जो हमने पार्ट्स को अल्फ़ा किया था उसे हम वापस से ले आएंगे पहले। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सभी पार्ट्स को वापस से ले आता हूँ। तो इसे हमने फिर से क्या कर लेना है, अल्फ़ा कर लेना है, जिससे हमारे जो पार्ट है सभी वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को अल्फ़ा कर लिया, जिससे हमारे जो पार्ट्स है वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर देखेंगे हमारे जो पंख है वो फेस यानी कि बॉडी के आगे आ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर से हम 1 यानी कि हमने जो लेयर्स के नाम रखे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हम सभी पार्ट्स को सेंड टू बैक करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रेम है ये वाला, तो इसे हमने किया सेंड टू बैक और फिर इसे कर लिए सेंड टू बैक और फिर इसे करेंगे सेंड टू बैक। इसी प्रकार से यहाँ पर हम चलेंगे सेकेंड फ्रेम पर और इसे हमने किया सेंड टू बैक और फिर इसे भी हमने कर दिया सेंड टू बैक। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी किया सेंड टू बैक और इसे भी हमने कर दिया सेंड टू बैक। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स को सेंड टू बैक कर रहा हूँ जो कि हमने लेयर्स के नाम रखे हैं उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को सेंड टू बैक कर दिया है। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पंख में जो हमारी पीछे यानी कि वर्ड के पीछे वाली जो पूँछ है वो यहाँ पर दिख रही है, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे पूँछ वाली लेयर्स पर इसकी और इसे भी हम कर देंगे सेंड टू बैक। अब ये हमारी गायब हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर हम चलेंगे लेयर्स में और उसके बाद चलेंगे यहाँ पर हमने ये बैकग्राउंड को लिया इस वाले बैकग्राउंड को और यहाँ पर आप किसी और बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं अपनी कार्टून स्टोरी के हिसाब से। मैं यहाँ पर इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर रहा हूँ और इसे हमने कर लिया सेंड टू बैक। अभी यहाँ पर मैं चेयर को भी ऐड कर देंगे और इसे भी हमने कर लिया सेंड टू बैक। के बाद इसे सेट कर लेंगे, इसे हम करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसे हमने किया ब्रिंग टू फ्रंट और सॉरी यहाँ पर इसे हमें करना है सेंड टू बैक और फिर करना है इसे ब्रिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हमने ब्रिंग फॉरवर्ड किया और उसके बाद इसे यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर हमने सेट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब तक के लिए हमारा जो एनिमेशन है सेव हो रहा है तब तक के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो आपके वर्ड यानी कि जो वर्ड कार्टून कैरेक्टर मैंने आपको बना के दिखाए हैं उस वर्ड के एनिमेशन पार्ट्स आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैं उसे वहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा इसकी आँख और इसकी चोंच यानी कि इसके माउथ के सभी एनिमेशन पार्ट्स जिसका आप फ्री में यूज कर सकते हैं। उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, लेकिन आपको कार्टून वर्ड को सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर यूज करना है या फिर आप उसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं अपनी कार्टून स्टोरी में। तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है सेव हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे कट करूँगा और यहाँ पर हम चलेंगे बैक जाने के बाद क्रिएट करेंगे न्यू फाइल्स को
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके 3 एनिमेशन बना के रखे हुए हैं। पहला एनिमेशन जो है इसकी बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन है। सेकंड एनिमेशन जो है वो इसके माउथ वाला एनिमेशन है, यानी कि इसके बोलने वाला एनिमेशन हुआ। और उसके बाद जो एनिमेशन है हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन। और यहाँ पर जो हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन है, यहाँ पर मैं इसे बता दूँ कि यहाँ पर मैंने आपको बाकी के 2 एनिमेशन करके नहीं दिखाए हैं, इसके बॉडी मूवमेंट वाला और टैगिंग करने वाला एनिमेशन, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड वाली मैं एनिमेशन वीडियो डाल रहा हूँ उस पर ना तो व्यूज आ रहे हैं, और जितने मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं उतने भी वहाँ पर व्यूज नहीं आ रहे। इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था इसके हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन वो यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो वर्ड के इसके बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन है और इसके माउथ वाला एनिमेशन है वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे प्ले कर देता हूँ, आप देख लेना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन, ये इसके टैगिंग करने वाला एनिमेशन, और ये इसके हैंड मूव करने वाला एनिमेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन, टैगिंग करने वाला एनिमेशन और इसके बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन आपको इस प्रकार से कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एनिमेशन जो है रेडी हो चुका है। इसे आपको अपनी वॉइस के हिसाब से, हर सीन्स के हिसाब से सेट कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।